है वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। वाह वाह, क्या बात है हज़रत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह तो जाने के बाद ही कहोगे यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसरा समझ में आए तो सुभान अल्लाह। वो सरवर के माने सरदार, किश्वर के माने मुल्क, रिसालत का माना रसूल होना, अपने आका का मर्तबा रिसालत, रिसालत के मुल्क के जो ताजदार हैं वो मुस्तफ़ा हैं। अब आला हज़रत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा जी जी, अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत बड़ा खूब। तड़प के बोलते यार सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और आला हजरत फरमाते बहार है, शादियां मुबारक। बेशक शादी है ना, वो तो खुशियां थी। इतनी बड़ी शादी और इतनी मुबारक शादी किसकी हुई होगी जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब को जब मेराज का दूल्हा बनाया तो जिब्रील को बाराती बना के भेजा था। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम बाराती बन के आए थे, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम बाराती बन के आए, और हर एक फरिश्ते के साथ 70 हजार फरिश्ते नबी की इस बारात में तशरीफ लाए। मेराज का दूल्हा बनाया ना, तो कितना मुबारक और कितना प्यारा दूल्हा। आला हजरत फरमाते हर तरफ खुशी है, चहल पहल है, हूरान जन्नत खुश है, गिलमाने बहिश्त खुश है, आसमान वाले खुश हैं, जमीन वाले खुश हैं। क्यों? आमना के लाल की शादी है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। हाँ भाई देखो, जीते जागते माहौल में सुनो ताकि माहौल भी बन जाए आने वाले खतीब के लिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले, नए निराले, नए अपना सामान, ये जो कुमकुमे इन्होंने लगा रखे ना, नए तो हैं मगर निराले नहीं है। बोलो, ये जो शामियाना लगाया है ना खुशी के लिए, ये नया तो है, हम कहेंगे नया है मगर निराला नहीं हो सकता है। ये माइक नया हो सकता है मगर निराला, मगर महबूब की शादी में अल्लाह ने जो सामान खुशी का मुहैया फरमाया वो सामान नया भी है, निराला भी है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह यार ऐसे। हाँ, मैं तो हल्के हल्के बोल रहा हूँ समझाने के लिए कि समझ में आ जाए। वो सामान नया भी है, निराला भी है। इसीलिए फरमाते हैं आला हजरत वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है, बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। अम्मा जब शादी होती है तभी चमन आबाद होता है। हंसते खेलते नन्हे फूल घर के आंगन में खिलखिलाते उसी वक्त नजर आते जब शादी होती है ना। यही सिस्टम है, यही निजाम है, यही कानून खुदाबंदी है। अगर शादी न हो तो समाज में बढ़ोतरी कहां से होगी? बात समझ में नहीं आ रही है। अगर शादी न हो तो इंसान की नस्ब कहां से होगी? अगर शादी न हो तो इंसान का समाज आगे कैसे बढ़ेगा? हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारे नन्हे ये हंसते खेलते फूल कहां से आएंगे? शादी है ना, तभी तो ये होता है। तवज्जो, आ जाइए मौलाना फहीम साहब। बहार है, बहार है, शादियां मुबारक। वालेकुम सलाम। तवज्जो है मेरी तरफ। बहार है, शादियां मुबारक। आ जाओ आप, हाफिज जली साहब, ये तो हम नाम है, हमारे हम नाम है। बढ़ू आगे। बहार है,
शादियां मुबारक, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। और खुश कौन कौन था? आला हज़रत फरमाते ये मलक मलक मलक, मलक का माना बता दो जरा यार, नहीं है पता। मलक फरिश्तों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फरिश्तों को। और फलक आसमान को। आला हज़रत फरमाते हैं ये मलक फलक सब खुशियां मना रहे थे, आसमान भी फरिश्ते भी। ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुरहना दिल का बोलते थे। तवज्जो मेरी तरफ रखें, आने जाने वालों को न देखें, वो रास्ता है आएंगे जाएंगे। मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुरहना दिल का बोलते थे। ये अंधलीबाने चमन भी अपने अंदाज में खुशियां मना रही थी, आसमान में फरिश्ते अपने अंदाज में खुशी मना रहे थे, जमीन पर इंसान अपने अंदाज में खुशी मना रहे थे। इंसान तो उस वक्त खुशी मनाने वाले थे ही नहीं जो खुशी हो। नबी मेराज को जा रहे थे, शादी हो रही थी, नबी की मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा था नबी को। सब के सब खुश हैं, अंधली बाने चमन खुश हैं। आला हजरत फरमाते खुशी का आलम यह था, जरा तवज्जो और समझ में आए तो सुभान अल्लाह। वहां फलक पर, वहां फलक पर, तवज्जो है ना मेरी तरफ, वहां फलक पर यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। सुभान अल्लाह तो सोच के ही बोलोगे। हाँ जोर से बोलो, जरा जोर के मुझसे बोल के दिखाना। हाँ मुझे माहौल जरा जीता जागता भी लग नहीं रहा, जब लगेगा तब बोलूंगा। वहां फलक पर, आसमान पर, वहां फलक पर, और रचना रचना वहां फलक पर यहां जमीन में रची थी शादी, रची थी शादी। रचना जब बोला जाता है जब मेहंदी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाए, जब तो बोलते हैं मेहंदी रच गई। रचना, आला हजरत ने लफ्ज़ रचना इसीलिए जिक्र फरमाया वहां फलक पर। रची का मतलब बहुत ज्यादा खुशी थी, वहां फलक पर यहां जमीन में रची थी शादी, रची थी शादी, मची थी धूमें। हम खुशी मनाए तो किसी को काहे का एतराज यार है। वहां फलक पर यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। और खुशी ये थी उधर से अनवार, रब के अनवार, रोशनी, नूर, उधर से अनवार हंसते आते, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। किस कदर खुशी थी वो शादी, मुस्तफा को दूल्हा बनाया जा रहा था। कैसी शादी थी, उतार कर उनके रुख का सदका। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह यार? दूल्हा बनता है तो चेहरे का सदका नहीं उतारा जाता है? नहीं उतारते हो? घर में औरतें उतारती हैं, चेहरे का सदका उतारती नहीं। हाँ, जब दूल्हा दूल्हा बन जाता है ना तो उसके चेहरे के इर्द गिर्द कुछ पैसे लेती हैं, घुमाती हैं, पल्लिया में डाल देती हैं। लेके कौन जाता है ये मुझे पता नहीं है। अरे यार खाना बनाने वाला बोल दे करो। कौन लेके जाता है बोलो? खाना बनाने वाला, ऐसे बोलो। वो लेके जाता है तो कौन? माँ घुमाती है, बहनें घुमा देती हैं, पैसे चेहरे का सदका उतारती हैं। वो उतार रही है सदका, क्यों? इसलिए कि मेरे बेटे की शादी है। माँ उतार रही सदका, मेरे बेटे की शादी है, कहीं बेटे के चेहरे पर नजर न लग जाए, इसलिए सदका उतार के भेजो। दुल्हन लेने जा रहा है ना, दुल्हन लेने जा रहा है, चेहरे का सदका उतार के भेजो। बहन सदका उतार रही, चेहरे के इर्द गिर्द घुमा रही, डाल रही पल्लिया में सदका उतार रही। मेरा भाई दुल्हन लेने जा रहा है, कहीं मेरे भाई के चेहरे पर किसी की नजरें बद न पड़ जाए, इसलिए सदका उतार दो। फूफी अलग उतार रही है, बहनें उतार रही है, मामी उतार रही है, फूफिया सदका उतार रही है, सबके सब सदका उतार रहे हैं। यहाँ सदका उतर रहा है और वहां मदीने वाले आका के चेहरे का भी सदका उतारा जा रहा था, उतर रहा था। मगर सदके में फर्क है। क्या फर्क है? हमारा आपका
अगर सदका उतारा जाता है मेरे भाई तो सदके में बांटा पैसा जाता है, तकसीम पैसा होता है, लुटाया पैसा जाता है। और वहां जब आमिना के लाल को मेराज का दूल्हा बनाया जाता है वहां भी सदका उतारा जाता है। वहां सदके में रुपया नहीं बांटा जाता, पैसा नहीं बांटा जाता, दिरहम और दीनार नहीं बंटते, बल्कि दूल्हा नूर वाला है तो बांटा भी नूर ही जाता है। नहीं बोलेंगे सब सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। क्या बांटा जाता है बोलो? नूर। और यहां तो तुमने बताया कौन ले जाता है, आप कैसे फिर बताओ? खाना बनाने वाला। और वहां कौन लेके जाते हैं? बता रहा हूं कौन लेके जाते हैं वो सदका। आला हजरत फरमाते हैं उतार कर सदका उतार नहीं बोला जाता है लफ्ज, उतार कर उनके रुख का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा। क्या बट रहा था वहां? पैसे नहीं, दिरहम नहीं, दीनार नहीं, कुछ नहीं। क्या बट रहा था? हाँ, नूर। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज मचल मचल के खैरात लेने कौन आए थे? हाँ, चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, जब दूल्हा बनाया जा रहा था, दूल्हा तो नहाता भी है ना, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। कटोरे तारों ने भर लिए थे। जो वहां हम भी होते बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन है। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, वो फूल गुलजार नूर के थे। जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मगर क्या करें नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मैंने जिसमें शादी का जिक्र है वो जिक्र कर दिया। अब अपने उन्वान पे आता हूं, सुनिएगा। शादी अल्लाह के कानूनों में से कानून है, निजाम मुस्तफा है, निजाम खुदाबंदी है। परवरदिगार आलम ने दुनिया को एक निजाम से बनाया है, निजाम के मुताबिक बनाया है, और वो चलाता भी निजाम से ही है। परवरदिगार आलम ने दुनिया को बनाया और दुनिया में ये नहीं कि सिर्फ इंसान का जोड़ा बनाया हो। जरा गौर कीजिएगा, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ा इंसान का बनाया हो, मुज़क्कर व मुअन्नस सिर्फ इंसानों में बनाए हो, मेल फीमेल सिर्फ इंसानों में हो। परवरदिगार आलम ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, हर शय का जोड़ा बनाया है। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? आने जाने वालों को भी देखो, जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। परवरदिगार आलम ने हर शय का जोड़ा बनाया, हर चीज का जोड़ा बनाया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है वस्समा बनैनाहा, आसमान को हमने बनाया, हाथ से बनाया। बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हम ही वुसअत देने वाले हैं। वल अर्द फरशनाहा, और जमीन का बिछोना हमने बिछाया। व इन्ना वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, और अच्छी तरह हम बिछाने वाले हैं। हम कितने अच्छे बिछाने वाले हैं। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, अल्लाह फरमाता है हमने हर चीज का जोड़ा बनाया है। आप देखते हो दरख्तों में भी आपको जोड़ा मिलेगा, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये मेल है, ये फीमेल है। आपको जानवरों में भी जोड़ा मिलेगा,
ये नर है, ये मादा है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। आपको इंसानों में भी जोड़ा मिलेगा। परवरदिगार आलम ने हर चीज का जोड़ा बनाया, हर चीज का जोड़ा बनाया। यहाँ तक कि आप पत्थरों में देखोगे जोड़ा है, इंसानों में देखोगे जोड़ा है, जानवरों में देखोगे जोड़ा है, नबातात में देखोगे जोड़ा है। हर चीज में परवरदिगार आलम ने हर शय का जोड़ा बनाया। रब ने कुरान में फरमाया वमिन कुल्ले शैइन खलकना ज़ौजैन, हमने हर चीज का जोड़ा बना दिया। परवरदिगार आलम जोड़ा क्यों बना रहा है? जोड़े का कोई ना कोई फायदा तो होगा, तभी तो बनाया जा रहा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? है, समझ में आ रहा क्या? नहीं, जोड़े का कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी तो बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि दरख्त को कलम किया जाता है, एक दरख्त को दूसरे दरख्त के साथ मिला दिया जाता है, तब जाके उसको जमीन में गाड़ते हैं तो फल बड़े अच्छे और उम्दा आते हैं। जमीन में दरख्तों का कलम ये बता रहा है कि मुज़क्कर और मुअन्नस को एक साथ मिला के उसका कलम किया जाता है। आपने मुज़क्कर और मुअन्नस जानवरों में भी देखे होंगे, उसी से दूसरे जानवरों की नस्ब होती है। आगे बढ़ रहे हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं आप हजरात को कि जोड़ा हर चीज का है, हर शय का जोड़ा है, मगर इंसानों के जोड़े के मिलने का जो अंदाज मेरे रब ने रखा है वो किसी जोड़े के मिलने का नहीं रखा है। बोलो यार सुभान अल्लाह। इंसान के जोड़े के मिलने का जो अंदाज रखा है परवरदिगार आलम ने वो किसी का नहीं रखा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम, जो तुम्हारे दिलों को भा जाए तुम उनसे निकाह कर लो। मतलब ये हुआ कि निकाह के जरिए जोड़ों का मिलन होता है, शादी के जरिए जोड़ों का मिलन होता है, शादी के जरिए जोड़े होते हैं। और वो किसका अंदाज है कि जो मुस्तफा रब का कानून, इसको मुकम्मल कौन कर रहे हैं? कानून खुदाबंदी की तकमील कौन करता नजर आ रहा है? अगर इसको देखना है तो मदीने वाले आका की सुन्नत को देखो। मेरे आका ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये जोड़ा इस तरह मिलेगा कि तुम्हें अगर जोड़े को ढूंढना है तो मेरी सुन्नत पे आ जाओ। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? कहां जाओ? बोलो मेरी। आका ने फरमाया निकाह मेरी, निकाह मेरा तरीका है, मेरे नबी का भी तरीका और तमाम नबियों की सुन्नत है। ये निकाह करना तमाम नबियों की अरबअ मिन सुननिल अंबिया, ये हदीस पाक है। तवज्जो है ना मेरी तरफ? देखें, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कितनी चार नबियों की चार चीजें नबियों के तरीकों में से हैं। मेहंदी लगाना, मिसवाक करना, निकाह करना, खुशबू लगाना, ये नबियों के तरीके हैं। मतलब ये हुआ कि जोड़े के मिलने का तरीका ये हुआ, जोड़े के मिलन का तरीका ये हुआ कि सुन्नते मुस्तफ़ा को अदा करना होगा, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, अंदाज़ मुस्तफ़ा को अपनाना होगा। किसी जोड़े के मिलने का ये अंदाज नहीं है। अब जब जोड़ा मिल गया और जोड़े बन गए तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस जोड़े का फायदा क्या होगा और इस निकाह का फायदा क्या होगा? वो फायदे जो कुरान पाक में जिक्र किए गए वो भी मैं आपको आपके सामने रखता हूं। आप समझते हो कि निकाह से सिर्फ औरत मिल जाती है, आप ये समझते हो कि निकाह से एक लड़की घर में आ जाती है, आप ये जानते हो कि निकाह की बुनियाद पर हमारी नफसानी ख्वाहिश का जरिया बन जाता है, निकाह की बुनियाद पर सिर्फ इंसान की नस्ब होती है, निकाह की बुनियाद पर सिर्फ हमारा शरीक हयात हमें मिल जाता है। नहीं, निकाह का फायदा ये है, कुरान में रब फरमाता है, सुनाऊं कुरान पाक की आयत? जरा जीते जागते माहौल में अगर सुनो तो सुनाऊं कुरान पाक की आयत, सुनिएगा। अपना रब फरमाता है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों अपने रब से डरो। तवज्जो है ना? बड़ा खामोश सा माहौल है। अरे हाँ, अरबाब मिंबर भी अरे हाँ बड़ी दिलजमगी के साथ हाँ बात तो सुन रहे हैं माशाल्लाह। हाँ बुला लो। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह फरमाता है सुनो जरा जल्दी जल्दी मैं बातें पूरी कर लूं।
खत्म कर लूं? हाँ तो बोलो यार, सुनो जरा, बोल के सुनो। यानी हाँ, ये जमात जरा थोड़ी सी खामोश है, इधर वाली, इधर वाला, ये बीच में जो रास्ता, इधर वाला जो मोहल्ला है ना, इतना गौर से सुन रहा है, इतना गौर से कि मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज सदा बसहरा बन रही हो। सुनो, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिस रब ने तुमको एक जान से बनाया, एक जान से बनाया, एक जान से बनाया। वो जान किसकी जान है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। हजरत आदम को बनाया, हजरत आदम से हव्वा को बनाया, फिर मिलन का तरीका हुआ, हजरत आदम है हव्वा है, फिर इसी के जरिए परवरदिगार आलम ने खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उस एक जान से रब ने जोड़े बनाए, मर्द बनाए, औरतें बनाई, लड़के बनाए, लड़कियां बनाई, हमें बच्चे दिए, बच्चियां पैदा फरमाई। ये जोड़ा है। कैसे जोड़े बनाए? अब इसका फायदा ये हुआ, जोड़े रब तू जोड़ा क्यों बना रहा है? किस लिए बनाया तूने जोड़ा? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मैंने जोड़ा इसलिए बनाया, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। इस जोड़े का फायदा ये होगा कि इसी जोड़े के जरिए कितने मर्द हो जाएंगे, कितनी औरतें हो जाएंगी। जोड़े का एक फायदा ये होगा कि इंसानी बढ़ोतरी होगी, इंसान की नस्ल होगी, इंसानी समाज आगे बढ़ेगा। ये निकाह का फायदा। वखलक़ वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। हजरत आदम अकेले थे, उनसे आज देखो आदम के बेटे कितने हैं, आदम की बेटियां कितनी हैं। मैं समझता हूँ 200-250 तो यहाँ भी बैठे हैं। बस्ती का पूरा अंदाजा लगाएं आप तो एक बस्ती में हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं, और अगर शहर को देखो तो लाखों की तादाद में आज बेशुमार हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे बेटियां मौजूद हैं। ये काय का फायदा था? ये जोड़े का फायदा था, ये निकाह का फायदा था कि जिससे इंसान आगे बढ़ रहा है, इंसान की बढ़ोतरी हो रही है। अब दूसरी आयत में आपको सुनाता हूं, सुनेंगे ना? गौर से तवज्जो है कि नहीं? यानी सुनो, कुरान सुनो, सुनो हदीस सुनो, मुस्तफा का फरमान सुनो, कलाम मुकद्दस की वो आयत सुनो कि जिनमें परवरदिगार आलम ने निकाह का जिक्र किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। रब फरमाता है अल्लाह की निशानियों में से ये है, उसकी कुदरत के चलवों में से ये है कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में से जोड़ा बना दिया। बोलो यार सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दिया करो। तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में से क्या बनाया? बोलो, तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी जानों से बनाया। परवरदिगार आलम, इस जोड़े का फायदा क्या है? कुरान फायदा भी जिक्र करता है। जहां कुरान कोई हुक्म नासिल फरमाता है, कोई परवरदिगार आलम की जानिब से कोई निजाम या कानून जब नासिल होता है तो उस कानून का रब फायदा भी जिक्र फरमाता है। ये ऐसा नहीं है कि रब के काम में हिकमत ना हो, बड़ी हिकमतें हैं रब के काम में। परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है, वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जानों से रब ने जोड़ा बनाया। किस लिए बनाया रब जोड़ा? क्या फायदा होगा इस जोड़े का? रब फरमाता है लितस्कुनू इलैहा। जोड़े का फायदा यह है ताकि तुम एक दूसरे यानी जोड़ा अपने जोड़े से सुकून हासिल कर ले। बोलो यार, कुरान है ये फायदा है। जोड़ा जोड़े से सुकून, यार आपके अंदाज में उतरना पड़ेगा। सुनो, शोहर को दुनिया में कहीं भी सुकून ना मिलेगा, है? कहीं भी सुकून। अब नहीं बोलोगे प्यार से सुभान अल्लाह? तुम समझ लो कि हमें वीआईपी महफिलों में सुकून मिल जाएगा, वीआईपी गाड़ियों में सुकून मिल जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सुकून मिल जाएगा। नहीं नहीं, सुकून की जगह वो नहीं है। सुकून की जगह अल्लाह का घर है। लेकिन अगर अपने हम जिन से सुकून हासिल करना है तो फिर कहाँ मिलेगा आपको? दुनिया में कहीं ना मिलेगा। सोसाइटी कितनी बेहतर हो, सुकून न मिलेगा। कितने ही अच्छे तुम्हारे दोस्त हो, सुकून न मिलेगा। कैसी वीआईपी गाड़ियों में घूमते हो, सुकून न मिलेगा। इसलिए कि अपने रब ने फरमा दिया कि सुकून अगर मिलेगा तुम्हें तो तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास जाके मिलेगा। कहां मिलेगा? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाता है ये काय का फायदा? बोलो, जोड़े का फायदा। किसका फायदा?
जोड़े का फायदा है। सुकून हासिल करना है, कहाँ जाना है? जोड़े के पास जाना है। लितस्कुनू इलैहा, औरत अगर चाहे कि उसे सुकून मुझे मायके में मिल जाएगा, हर किसी न मिलेगा। वो चाहे उसे सुकून उसके भाई के घर पे मिलेगा, हर किसी न मिलेगा। अगर औरत ये चाहे कि सुकून उसे उसके बहनोई के यहाँ मिलेगा, हर किसी न मिलेगा। अगर ये चाहे कि उसे सुकून उसके बाप की दहलीज पे मिलेगा, हर किसी न मिलेगा। औरत को अगर सुकून चाहिए तो उसे सुकून उसके शोहर की चौखट पे मिलेगा, उसके शोहर के घर मिलेगा। कुरान ने कहा लितस्कुनू इलैहा, जोड़ा हमने बनाया इसलिए है ताकि तुम सुकून हासिल करने वाले हो जाओ और एक दूसरे से फायदा हासिल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अला हज़रा, मसलके अला हज़रा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताजा हो गया साहब। रहम बहुत देर देर मारिया भाई, सुभान अल्लाह बोले। आज तो दड़ियाल के मिजाज के बरखिलाफ हो रहा, यहाँ ऐसा मिजाज नहीं है। आज तो नौजवान मुझे लग रहा कि या तो किसी के इंतजार में बैठे, सुनने गौर से है, तो सारी जमा पूंजी किसी का इंतजार ही करवा रही क्या? सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिएगा, मैंने एक फायदा बता दिया आपको, मुफ्ती साहब आएंगे, यानी दिल जमई से आपको सुनना होगा, मोहब्बतों से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से वहां तक जो भीड़ देख रहा हूँ मैं उसी दूल्हा के लिए है जिस दूल्हा का इंतजार है, जो आने वाला। सुनिएगा जरा गौर से, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। अच्छा, जोड़े का दूसरा फायदा क्या है? परवरदिगार आलम कलाम मुकद्दस में खुद फरमाता है जोड़े का फायदा ये भी है, ये निकाह का फायदा भी है, ये जोड़े का फायदा भी। अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह फरमाता है हमने इस जोड़े के जरिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमा दी। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। अब मैंने बात मोहब्बत की है, किसके जरिए मोहब्बतें पैदा हुई? जोड़े के जरिए। लड़की कहाँ की है? दूल्हा मियाँ है या उनके भाई है? यहाँ पर कोई मौजूद है? कोई है मौजूद? बारात का दूल्हा मियाँ कौन है? अच्छा, वो तो अंदर है। मेहंदी तो नहीं लगवा रहे हैं? मेहंदी नहीं लगवाना। दूल्हा के तो मेहंदी नहीं लगती, मेहंदी तो दुल्हन के लगती है यार। किसके लगती है बोलो? हाँ हाँ, सुनो, दूल्हा के भाई। बारात कहाँ जाएगी? दोराया। अच्छा, गांव बासपुर की लड़की है, लड़की गांव बासपुर की है, लड़का दड़ियाल, वो भी बंदे पे का है, नदी की ढांग पे का। नदी की ढांग नहीं है, बिल्कुल। बंदा अगर नीचे हो जाए तो नदी रुख इधर को कर लेगी, लेकिन अल्लाह ताला बड़ी हिफाजत फरमाता है। हम तो नदी से नीचे रहना है ना, हम नदी से नीचे, नदी तो हमसे ऊपर बह रही। हाँ, बीच में रो के सुनिएगा। तो लड़का यहाँ का है, लड़की वहां की है। कहाँ का दिल है? एक दड़ियाल का दिल है, एक वहां का दिल है। परवरदिगार आलम निकाह के जरिए दो दिलों को जोड़ देगा। नहीं जोड़ेगा बोलो? कितनी मोहब्बतें पैदा होंगी, कितनी मोहब्बतें पैदा। बाज तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं, है ना? ये मोहब्बत पैदा होती है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उधर नहीं जाना चाहता, घर वालों को भूल गए, भाई बहन को भूल गए, अपने रिश्तेदारों को भूल गए, सबको भूल गए, माँ बाप को अलग कर दिया। इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है। हाँ, परवरदिगार आलम ने इस रिश्ते में मोहब्बत रखी है, बड़ी मोहब्बत रखी है, बड़ा प्यार रखा है। इतना प्यार रखा, इतना प्यार रखा कि लड़की कहाँ की? गाँव के लोग कौन है? सब ससुराली रिश्ते से जाने जाएंगे। लड़की का बाप होगा, लड़की के भाई होंगे, लड़की की बहनें होंगी, उसकी माँ होगी। एक से मोहब्बत नहीं, लड़की के जितने खानदानी है सबसे मोहब्बत है, लड़की के घर वाले उनसे मोहब्बत है। मतलब ये हुआ कि जो अब तक रिश्तेदारी न थी, निकाह क्या हुआ? नई रिश्तेदारी कायम हो गई, नई मोहब्बतें कायम हो गई, नए रिश्ते मिल गए, नए अंदाज मिल गए, नए लोग मिल गए, नई मुलाकातें हो गई, नए लोग मिल गए। कितना फायदा निकाह का हो रहा है। परवरदिगार आलम यही फरमाता है वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने तुम्हारे दरमियान इस जोड़े के जरिए मोहब्बतें पैदा फरमाती हैं, उल्फतें पैदा फरमाती हैं, रिश्तेदारों की बुनियाद कायम करती है। हम कहते हैं अल्लाह ने फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सेहरा।
अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने इंसान को पानी से बनाया। कितनी बड़ी कुदरत वाला है रब। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा, अल्लाह की जात वो है कि जिसने इंसान को पानी से बनाया, पानी से इंसान को बनाया। वजअल नसबम वसिहरा, और अल्लाह ने दो रिश्ते बनाए। हल्के से बोलो, कितने रिश्ते? दो। एक रिश्ता नसबी रिश्ता, चचा हैं, ताऊ हैं, बाप हैं, दादा हैं, परदादा हैं, नसबी रिश्ता, नसबी रिश्ता, ये रिश्ता बनाया। वजअलहु फजअलहु नसबन, अल्लाह ने नसबी रिश्ता बनाया। और एक रिश्ते का जिक्र और है कुरान में, वसिहरा, अल्लाह फरमाता दूसरा रिश्ता ससुराली रिश्ता बना है। अरे तुम्हारे मामू का रिश्ता जो है, मामू जान जो है, वो ससुराली रिश्ते के नहीं है तुम्हारे, हैं? अब्बा जी की ससुराल है तो रिश्ता कौन सा हुआ? बोलो, ससुराली रिश्ते के। हमारे अब्बा के अब्बा की जो ससुराल है, वो रिश्ता कौन सा हुआ? ससुराली रिश्ता हुआ ना। ये सब ससुराली रिश्ता चला। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा और जो इनकी औलाद हैं, वो सब खानदानी नसबी रिश्ता कहलाया। अल्लाह ने ये दो रिश्ते बनाए हैं और तुम्हें पानी से बनाया। फिर अल्लाह फरमाता है वजअलनाहु नसबन वसिहरा, और क्या है आगे? तुम्हारा रब बड़ी कुदरत वाला है, हमारा रब बड़ी कुदरत रखता है। फजअलहु नसबन वसिहरा, इन्न रब्बका वकान रब्बुका कदीरा, आपका रब बड़ी कुदरत रखता है, बड़ी कुदरत वाला है। पानी से बना रहा है, फिर रिश्ते ससुराली भी बना रहा है, नसबी रिश्ते। मतलब ये हुआ कि मोहब्बत ससुराली रिश्ते से भी है। अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दा, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाई, व रहमा, और एक दूसरे से रहमत तुम्हारे दिल में भर दी है, शफकत भर दी है, मेहरबानियां भर दी हैं। अब ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तवज्जो मेरी तरफ है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। हदीस सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा जरा। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आपने असबाबे मोहब्बत तो देखे होंगे, हमने देखा है, आप भी बड़ा तजर्बा रखते हो। दुनिया में किसी से मोहब्बत अगर करता है ना इंसान, तो या तो उसकी जेब की बुनियाद पे करता है, माल की बुनियाद पे करता है। मोहब्बत करता तो किसी के हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत करता है, किसी की जायदाद की बुनियाद पे। असबाबे मोहब्बत बहुत है। कभी एहसान की बुनियाद पर मोहब्बत करता है, कभी उसके किरदार की बुनियाद पर मोहब्बत करता है। ये सब असबाबे मोहब्बत है। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनिएगा हदीस पाक, ईमान ताज़ा होगा। आका फरमाते हैं लम युरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह। आका फरमाते हैं कि मैंने दो मोहब्बत करने वालों में सबबे मोहब्बत अगर देखा तो सबसे बड़ा अगर कोई मोहब्बत का सबब है तो वो निकाह है। निकाह की बुनियाद पर जो मोहब्बतें पैदा होती हैं, वो किसी और चीज की बुनियाद पर मोहब्बतें पैदा नहीं होती। निकाह की बुनियाद पर बड़ी मोहब्बतें पैदा होती हैं। ये आका ने इरशाद फरमाया, कलाम मुकद्दस की मैंने आयतें इस फायदों पर मुश्तमिल बता दी। निकाह का फायदा ये है, निकाह का फायदा ये है कि हमारी निगाहें निकाह करके महफूज होती हैं। निगाहें महफूज हो जाती हैं, और निगाह महफूज हो गई तो इज्जत महफूज हो जाती है, इज्जत महफूज हो जाती है। हजरात, बुनियाद रिश्तेदारी की कायम हो जाती है निकाह से। हमारी इज्जत महफूज, घर महफूज, एक फायदा, समाज आगे बढ़ता है। दूसरा फायदा, निकाह के फायदे कितने हैं? हमारे दिल इधर उधर डगमगाने से महफूज हो जाते हैं, कदम फिसलने से बच जाते हैं, इधर उधर देखने से इंसान महफूज हो जाता है। ये निकाह का फायदा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नौजवानों सुनो, और तुम्ही को खिताब किया, तुम्ही को मुखातब किया मेरे आका ने। आका फरमाते हैं, या माशर शुबाब, ऐ नौजवानों तुम्हें ज्यादा जरूरत है ये सुनने की। नौजवानों तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम सुनो। या माशिर शुबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज। आका फरमाते तुम में से जो भी अपनी बीवी का हक अदा करने की ताकत रखता है, सुभान अल्लाह बोल दो, जो बीवी का हक अदा करने की ताकत, उसका महर अदा कर दे। हर हरज मरज में उसका ख्याल कर ले,
उसका मेहर देने की ताकत रखता हो, उसके नानो नफके का ख्याल रखे, उसकी जरूरतों को पूरा करे। तुम में से मनिस्तता मिनकुमुल बाआ, तुम में से जो बीवी का हक अदा करने की ताकत रखता है, फलयतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। क्या कर ले? शादी कर ले। ये नौजवानों से आका फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह शादी का फायदा क्या है? क्या फायदा होगा शादी का? आका तो खुद फरमाते हैं, तुम समझो, हिकमत देखो। मेरे आका जो फरमाए हिकमत है, जो कहे हिकमत है। मेरे आका का कौल हिकमत है। आका फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, यही असल है निकाह की। निकाह कर लो निकाह। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह का फायदा ये होगा कि निकाह से हमारी निगाहें झुक जाएगी। बोलो यार सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे? निकाह से हमारी निगाहें, अब निगाह इधर उधर नहीं उठेगी, किसी की छत पर नहीं जाएगी, कभी चलते रास्तों में गलियों में इधर उधर नहीं भटकेगी। निगाह उसकी नजर में अगर कोई मरकज होगा तो उसकी बीवी निगाह का मरकज होगी। वो अपनी बीवी को देखेगा, नजर में उसकी बीवी रहेगी, उसका वो जोड़ा रहेगा कि जो परवरदिगार आलम ने उसके लिए तैयार किया है, वो जोड़ा नजर में रहेगा। उसकी नजर नहीं उठेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, वो भटकेगा नहीं, कदम फिसलेगा नहीं। मैं बाज नालायकों की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं आमतौर पर, चूंकि शरीयत का हुक्म कानून कुल्ली होता है, कायदा अक्सरी होता है। अगर एक दो इससे निकल जाए तो उससे हमारी गरज नहीं। अगर कोई शादी के बाद भी तकता है, समझ लो कि उसका गुनाह भी बड़ा है और उसकी सजा भी बड़ी है। यानी अगर कोई गैर शादीशुदा जिना कर ले, इस्लामी हुकूमत हो, कोड़े मार के काम चल जाएगा। और अगर शादी करने के बाद जिना का मुर्तकिब होता है तो फिर उसकी सजा कोड़े लगना नहीं, इस्लामी हुकूमत अगर हो तो जमीन में गाड़ के पत्थर मार मार के हलाक कर देना है। मतलब यह हुआ कि अब शादी करने के बाद इसकी निगाह बहकना नहीं चाहिए थी, बहकाली है इसने, तो अब इसका गुनाह भी बड़ा है और इसकी सजा भी बड़ी। इसकी सजा भी क्या है बोलो? बड़ी है। आका ने फरमाया फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, ये निगाहों को महफूज कर देता है। और अगला जुमला आका का सुनोगे तो ईमान ताजा होगा, व अहसनु लिल फर्ज, और ये निकाह इज्जतों की भी हिफाजत करता है। रे यार, जब तक जोड़ा ना मिला ना, जोड़ा ना मिला, कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, बीवी तुम्हारा लिबास है, तुम बीवी का लिबास हो। जब तक शादी नहीं हुई इंसान ऐसा है जैसे लिबास ही नहीं है उसके जिस्म पे। और नंगा कितना बुरा लगता है, बरहना कितना बुरा लगता है। तो जब तक शादी नहीं हुई समझ लो उसका लिबास उसे नहीं मिला। लड़की की जब तक शादी नहीं हुई उसका लिबास उसे नहीं मिला तो वो ऐसे हैं जैसे बगैर लिबास के हैं। और जब बगैर लिबास के अच्छा नहीं लगता तो फिर बगैर निकाह के नौजवान कैसे अच्छा लगेगा? बगैर निकाह के नौजवान बच्ची कैसे अच्छी लगेगी? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, बीवी तुम्हारा लिबास है, तुम बीवियों का लिबास हो। लिबास की तरह बन के रहो, एक दूसरे का लिबास बन के रहोगे तो इंशाअल्लाह ऐब भी छुपते चले जाएंगे। ऐब नहीं छुपेंगे? अरे लिबास अंदर के ऐब को छुपाता नहीं है, तुम यार समझ कम रहे हो। वाकया सुनो, लिबास अंदर के ऐब को छुपाता है। जिस्म की कजी टेढ़ापन कहाँ क्या है उसको लिबास छुपा लेता है। इन तमाम चीजों को लिबास छुपा लेता है। बीवी तुम्हारा लिबास है, तुम बीवी का लिबास हो। यार ऐसा लिबास हो कि बीवी तुम्हारे ऐब छुपा लेती है, तुम बीवी के ऐब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम बीवी के ऐब छुपा लेते हो, बीवी तुम्हारा ऐब छुपा लेती है, छुपा लेते हैं, ये कुरान ने कहा। तो फिर ये फायदा हुआ कि जब निकाह हो गया अहसनुल फर्ज, तो इज्जतों की भी हिफाजत हो गई, इज्जतें भी महफूज हो गई। निकाह का फायदा ये है। और बताऊं, सुनो नौजवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन। आका फरमाते हैं जब बंदा शादी कर लेता है ना तो आधा दीन उसका मुकम्मल हो जाता है। निकाह करके आधा दीन
शादी करके आधा दीन मुकम्मल, शादी कर ली आधा दीन मुकम्मल हो गया। आप दीन के 2 हिस्से कर लो। एक हिस्सा शादी करके बीवी का हक अदा करेगा, बच्चे होंगे बच्चों की देखभाल करेगा, और बीवी को रखते हुए माँ बाप का भी ख्याल करेगा, हुकूकुल अब्द अदा कर रहा है। उसने जब शादी कर ली आधा दीन मुकम्मल हो गया। शादी करके आधा दीन मुकम्मल, फलियत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी। मेरे आका फरमाते हैं अब आधा बचा रह गया, आधा बचा हुआ दीन है, इसमें क्या करना है? फलियत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी। आधे बचे हुए में अपने अल्लाह से डरता रहे। आधा दीन शादी से मुकम्मल, अब जो आधा बचा है उसमें रब से डरता रहे, रब से डरता रहे, आधा दीन है। बताओ शादी कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा फेल है, कितना बड़ा काम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अरादा अन यल्क़ल्लाह ताहिरम मुतहरा फल यतज़व्वजिल हराइरा। आका इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह से पाकीज़ा हालत में मिलना चाहता है। किससे मिलना चाहता है? अल्लाह से पाकीज़ा होकर मिलना चाहता है, ताहिर होकर मिलना चाहता है, मुतहर होकर मिलना चाहता है। जो अल्लाह से पाकीज़गी के आलम में मिलना चाहता है तो क्या करे? उसको चाहिए कि वो आजाद औरतों से शादी कर ले। यानी कितना बड़ा फायदा, आजाद औरतों से निकाह कर ले तो अल्लाह से पाकीज़ा हालत में मिलेगा, पाक होकर मिलेगा। ये मेरे आका के फरामीन हैं। आका फरमाते हैं, हमने तो बहुत तलाश की है लड़कियां। आजकल मैं देखता हूं कि लड़कियों को तलाश करते हैं तो लड़की नहीं तलाश की जाती है, बहाने लड़की के होते हैं। कहीं पर यह कह दिया कि लड़की नाटी है, कहीं कह दिया वो इतने इंच कम की है, कहीं पर यह बता दिया इतने इंच बड़ी है, कहीं कह दिया कि लड़की का कलर अच्छा नहीं है, कहीं कह दिया कि लड़की का घर अच्छा नहीं है। बहाने हजार बनाए, मगर मकसद क्या था? यहां से माल कम मिलेगा, यहां से दौलत कम मिलेगी, यहां से ये कम मिलेगा। तुमने बहुत माल तलाश किया है, बहुत ढूंढा है, मगर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अन तनकिहु बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। रब इरशाद फरमाता है, माल तलाश करने वालों और माल ढूंढने वालों, लड़की की जगह पर लड़की से नहीं उसके माल से शादियां करने वालों, सुनो, रब फरमाता है कि तुम तलाश करके लाओ। किसको? माल वाली को नहीं, अपना माल खर्च करके पाक दामन को ढूंढ के लाओ। है? क्या खर्च करके बोलो? अपना माल खर्च करके, माल देकर किसको तलाश करके लाओ? पाक दामन को, जिसकी हया का पर्दा आंखों पे पड़ा हो, जो गैर महरमों के साथ बैठने वाली न हो, जो 2-4 मर्दों के साथ महकमे में बैठकर काम करने वाली न हो, बाजारों में घूमने वाली न हो। बिअमवालिकुम मुहसिनीन, पाक दामन, गैर मुसाफिहीन, जो बेपर्दा निकलने वाली ना हो, उसको तलाश करके लाओ। अपना माल खर्च करके खूब तलाश किया हमने, खूब ढूंढा, इधर उधर बहाने बनाए, मगर हमें हमारी पसंद की लड़की ना मिली। हाँ, जहां माल के बारे में हमें इशारा मिल गया या सराहत मिल गई कि जहेज खूब मिलेगा, माल ज्यादा मिलेगा, वहां लड़की हमें पसंद आ गई। सुनो, ये काम करने वालों कुरान के खिलाफ हो, अमले मुस्तफा के खिलाफ हो, तरीके मुस्तफा के खिलाफ हो, अंदाज़े मुस्तफा के खिलाफ हो, शरीयत गर्रा के खिलाफ हो, मुस्तफा के कवानीन के खिलाफ हो, इस्लामी कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हो, फिर कहते हो हम कामयाब हैं कि नहीं? ये खिलाफ है। मेरे आका फरमाते तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, शादी करो उनसे कि जिनसे मोहब्बत ज्यादा मिले। किनसे शादी करो? बोलो, प्यार ज्यादा मिले। और जाहिर बात है, जो बेपर्दा हजारों में रोजाना घूमेगी उससे प्यार पूरा नहीं मिलेगा, जो बाजारों में घूमेगी उससे प्यार पूरा नहीं मिलेगा। आका ने फरमाया तज़व्वजुल वदूद, उससे शादी करो जिससे प्यार खूब मिले, मोहब्बत खूब मिले, उससे शादी करो। जब प्यार पूरा मिलेगा किसी और तरफ जाएगा नहीं, उसका कदम
उसका कदम इधर उधर डगमगाएगा नहीं, दिल बहकेगा नहीं। इसलिए मेरे आका का फरमान सुनो कितना प्यारा है, तज़व्वजुल वदूद, उनसे शादी करो जिनसे प्यार खूब मिले, अल वलूद, और उनसे शादी करो जिनसे नबी की उम्मत खूब बढ़े। अब न बोल रहे सुभान अल्लाह है, उनसे शादी करो जिनसे प्यार भी ज्यादा मिले और मेरे मुस्तफा की उम्मत भी खूब बढ़े, खूब बढ़े। बस आखिरी जुमले, हाँ बुलवा लो, टाइम भी बतेरा हो गया, 11:15 हो गए। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, शादी उनसे करो कि जिनसे प्यार भी खूब मिले और मुस्तफा की उम्मत भी खूब बढ़े। क्यों मुस्तफा की उम्मत खूब क्यों बढ़े? बता दूं प्यारी बात, नाराज हो? अरे बड़े नाराज हो, मैं तो खुद ही बुलवा रहा हूं यार। तो हाथ उठा के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, सब बोलियो जरा सुभान अल्लाह। दड़ियाल वालों सुभान अल्लाह का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना अल्लाह, इतना सुस्त मजमा पहली बार देख रहा हूं। कर रहा है ना, सर्दी लग रही है, सुस्त हो रहे हो ना, मगर दिल की गहराइयों से आप सुन रहे हो ना। अपना मोबाइल तो नहीं चल रहा पीछे, वैसे मैं चेहरे देख रहा हूँ, नजर आ रहा है मुझे। जो सुनेगा उसका फायदा है। मैंने कुरान सुनाया, मैंने हदीसें सुनाई, मैंने हदीस की तशरीह आपके सामने पेश की है। यानी कुरान हदीस, इसको तो अगर समझ में ना आए ना, वैसे ही सुन लोगे तब भी सवाब मिलेगा। ये कुरान है, नबी की प्यारी बातें हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो मैं बता रहा हूँ, शादी उनसे करो जिनसे मोहब्बत भी ज्यादा मिले, प्यार भी ज्यादा मिले और उम्मत भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हो। उनसे क्यों करो, उनसे क्यों करो? मेरे आका फरमाते कल क़यामत का दिन होगा, हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ आएगा, मैं भी अपनी उम्मत के साथ क़यामत के मैदान में रहूंगा। हर नबी की उम्मत उनके साथ होगी और मेरी उम्मत मेरे साथ होगी। लेकिन जब क़यामत में देखूंगा तो हर नबी की उम्मत कम है, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा है। बोलो यार सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा है, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा है। और जब नबी की उम्मत सबसे ज्यादा है ना, तो रसाई भी अपने नबी की है, बोल वाला भी अपने। सब तो कह देंगे दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, अपने नबी कहेंगे अब तुम जब सब जगह से वापस भेज दिए गए तो मेरे दामन में आ जाओ, मैं हूं इस काम के लिए, आ जाओ आ जाओ। तो सबसे ज्यादा रसाई और सबसे ज्यादा चलेगी भी किसकी? अपने नबी की। इसीलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, मतला में ये क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़न अला हज़रत, मसलके अला हज़रत, फैज़न ताजोसरिया, मोहब्बत रसूल, धड़ियाल की सरजमीन, धड़ियाल की सरजमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका फरमाएंगे हर नबी, हर नबी, हर नबी, तवज्जो है, आ जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, मुक़र्रिरे हिंदुस्तान, हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। बस तकरीर तो मेरी खत्म हो गई, बहुत लंबी तकरीर हो गई। यानी मैं तो इंतजार कर रहा था, इतनी लंबी तो करना है। आपने सुना नहीं, यानी आपने सुना नहीं। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, आका फरमाते कल क़यामत में हर नबी अपनी उम्मत के साथ होगा, मैं भी
अपनी इस गरीब गुनाहगार उम्मत के साथ रहूंगा। बोलो ही मत सुभान अल्लाह। अब तो मुफ्ती अम्मा साहब तशरीफ लाए तब भी मत बोलो सुभान अल्लाह। पहले से तो बोल ही नहीं रहे थे, अब भी मत बोलो, है ना। आका फरमाते हर नबी अपनी उम्मत के साथ रहेगा, मैं भी अपनी इस गुनाहगार उम्मत के। नहीं रहना चाहते हो क़यामत में नबी के साथ? नहीं चाहते हो? याद रखो अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बेशक उन्हीं का चर्चा होगा, उन्हीं के बोलबाले होंगे, है ना। तो मैं भी अपनी उम्मत के साथ हूंगा और हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ। मैं देखूंगा हर नबी की उम्मत कम है और मेरी उम्मत सबसे ज्यादा है, तो मुझे अपनी उम्मत की कसरत पर, अपनी उम्मत की ज्यादती पर, मेरी उम्मत बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत है। और जन्नत में जाने वालों की जो सफ़े है ना, वो सबसे ज्यादा नबी की उम्मत की है, अपने नबी की उम्मत की। आका फरमाते शादी करो उनसे जिनसे मेरी उम्मत भी बढ़े, उनसे शादी करो जिन औरतों से प्यार भी तुम्हें खूब मिले। कल क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी तो मुझे अपनी उम्मत की ज़ियादती पर खुशी भी खूब होगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। इसलिए शादी में तुम्हें माल नहीं तलाश करना है, मोहब्बत करने वाली तलाश करना है। कौन तलाश करना है बोलो? मोहब्बत करने वाली। मगर कैसे पहचानोगे मोहब्बत करने वाली? पहले ही मोहब्बत का इजहार शुरू कर दोगे? नहीं, ये तो सोच रहे होगा हजरत ने बड़ा अच्छा नुस्खा बता दिया। नहीं, उसके घर को देखना है, खानदान को देखना है, वालदा को देखना है, बहनों को देखना है, फूफियों को देखना है। मोहब्बत करने वाली तलाश करो, दीनदार तलाश करो। फज़फुर बिज़ाति दीन। मेरे आका फरमाते बड़े माल देखे, जमाल देखे, खानदान देखा, नसब देखा, अच्छी अच्छी देखी, हया से चलने वाली न देखी तुमने? नाजो खराम से चलने वाली या देखी, माल देखे, नजाकत से चलने वाली, चांद का टुकड़ा, चांद का मुखड़ा देखा, मगर उनके नाज नहीं देखे तुमने, नखरे नहीं देखे उनके, अंदाज नहीं देखे उनके, घर का बिगाड़ना नहीं देखा तुमने उनका। नहीं, इनको अगर इनके साथ हुस्न के साथ, जमाल के साथ अगर दीनदार है, फज़फुर बिज़ाति दीन, अगर कामयाबी जिंदगी में मिलेगी, घर में अगर तुम कामयाब होगे तो दीनदार को घर में लाके होगे। बेशक बेशक, बहुत खूब। दीनदार को लाके होगे। फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदार से शादी करके अपनी इस जिंदगी को कामयाब बनाना। ये मेरे आका का फरमान है। किसका फरमान है बोलो? आका का फरमान है ना। बातें बहुत हो गई। शादी का फायदा, हमारी निगाहें महफूज होंगी, समाज की बढ़ोतरी होगी, मुआशरा महफूज होगा, गलाजत मुआशरे से खत्म हो जाएगी। ये निकाह के फायदे हैं। जवान हो जाए बच्चा, निकाह कर दिया जाए, चूंकि निकाह करने में भी ताखीर ज्यादा न की जाए। और ये जो रस्म है ना हमारी, मेहंदी लगाने की, ये लगाने की, वो लगाने की, इन्हें कम कर दो यार, है नी। हाँ, और खड़े खड़े ओड़े होकर जो खाने वाने की जो रस्म है ना, इन्हें भी ख़त्म कर दो। वही तरीका अच्छा है, बेहतर है। एक जगह हम शादी में शरीक हुए थे, पाक बड़े के पास है, बड़े अकीदतमंद, हमारे हमसे भी बड़ी बड़ी मोहब्बत रखने वाले मौजूद है। यानी आप समझ रहे हो हम ही नहीं करते मोहब्बत, हमसे भी तो बड़े बड़े लोग मोहब्बत करते हैं, बहुत करते हैं। तो वो लोग के जो जान छिड़कने की कोशिश करते हैं ना मोहब्बत में, पाक बड़े के बराबर में वो है गुलाब बिरास। एक उसमें शादी में अचानक हमारी शिरकत हो गई। भोजपुर से गए थे, वहां जाके पहुंचे, हमने देखा कि जो बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, वो भी कनारा कश, आंखें फेर के दूसरी तरफ भागते नजर आ रहे, कहीं हजरत को खाना ला के देना ना पड़ जाए। कौन सा खाना था? वही भिकमंगो वाला। कौन सा वाला खाना? नहीं, ये नहीं पता है तुम्हें भिकमंगो वाला खाना? वो दुकानें लग जाती हैं यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, और फिर आदमी भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है, हाथ में कटोरा होता है उसके, वो भी अपना नहीं होता, उसी का होता है। उसे लेके घूमता है, भाई चावल दे दो, भाई सालन दे दो, भाई ये सा आइटम दे दो, ये सा आइटम दे दो, सब में घूमता है। तो भिकमंगो वाला खाना उसमें थे, हम गए, मगर एक जगह बड़ी भीड़ लगी थी। एक जगह हमने देखी, जगह भीड़ तो सब में थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा पिंडाल खचाखच भरा था। हमारे करीब हमें कोई खाना देने तैयार नहीं। एक जगह इतनी भीड़,
जहां सीख वाले कबाब बन रहे थे ना, वहां औरतें मर्द लाइन से लगे थे और तले ऊपर प्लेटें रखी थी, हमें पहले दे दो, हमें पहले दे दो। ये अंदाज है, यानी तुम्हारे इस खाने ने तुम्हें भीख मंगा बना दिया, भीख मांग रहे हो। वो तरीका बेहतर है कि तुम बैठे रहो, खाने वाला तुम्हारे पास आए, सालन वाला तुम्हारे पास आए, पानी वाला तुम्हारे पास आए, जो जरूरत है वो तुमसे आके पूछे कि तुम्हें क्या जरूरत है। यहाँ ऐसा नहीं तुम जाके पूछते हो मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये अंदाज तुम्हारे खाने के अच्छे, थोड़ी सी दौलत की आ गई, थोड़े से पैसे के आ गए, ये तरीका नहीं अपनाता कि जो सुन्नत मुस्तफा बैठ के खाने वाला, थोड़े से पैसे आए तो वही अंदाज इख्तियार करता है कि दुकानें लगवा दो, खाना वही खाएंगे। बहरहाल बहुत सुना दिया, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, सबसे औला वो आला, जोर से बोल दो, सबसे बालाओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। गमजदों को रजा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। बहुत देर में आए और सारी कसर अभी निकाल देंगे, अब तो खत्म ही हो रही तकरीर। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका है, अंधे शीशों में चमका। गमजदों को रजा मुझद दीजिए कहे, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। हर दिल अजीज खतीब आ गए माशाअल्लाह, बहुत जल्दी। आपने देखा है कि इन्होंने, मुफ्ती अम्मा साहब ने स्टेजी दुनिया पर अपनी खिताबत, जोरे बयान और अंदाजे बयान और अजब खूबसूरत लहजे की बुनियाद पर, अपने खूबसूरत बयान की बुनियाद पर वो शोहरत पाई माशाअल्लाह। बड़े अच्छे अच्छे अंगुश्त बदंदा हो गए, ऐसी शोहरत पाई। तो वो खतीब है, ये आसानी से हाथ थोड़ी आते, आसानी से थोड़ी हाथ आते, इन्हें तो पकड़ना पड़ता बड़ी मुश्किल से। यानी हाँ, तो ये आज है आपके दरमियान माशाअल्लाह। देखते कितनी मोहब्बतों से सुनोगे हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब को। अब तो नाजिम साहब चलाएंगे जैसे चलाएंगे, मैंने बहरहाल तारुफ करा दिया उनके साथ माशाअल्लाह। उनके भाई भी हैं वगैरह वगैरह, उलमाए किराम है, मौलाना शुएब साहब और मौलाना क्या नाम है भाई का, मौलाना अहमद रजा साहब माशाअल्लाह, और हमारे इमाम उलमा सब मौजूद हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल